बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अस्मा व अफ़आल की हुरूफ़ असली के एतबार से 4 किस्में हैं। हफ़्त अक़साम का बयान शुरू हो गया है। सही, महमूज़, मुअतल और मुज़ाफ़। सही पहली किस्म हुरूफ़ असली, तो तुम्हें मालूम होगा हुरूफ़ असली किसे कहते हैं। वो हुरूफ़ जो वज़न करने में फ़ाइल नाम के मुकाबले में वाक़ होते हैं या उनको माद्दा कह लें, बुनियादी हुरूफ़ किसी कलीमे के, तो उनके एतबार से यानी किसी कलीमे की बुनियादी हुरूफ़ को देखा जाए तो वो 4 किस्मों पर बढ़ जाता है वो कलीमा। सही, महमूज़, मुअतल और मुज़ाफ़। सही उनमें से पहली किस्म क्या है? सही। सही वो कलीमा है जिसके हुरूफ़ असली में हमज़ा, हर्फ़ इल्लत और 2 हर्फ एक जिन्स के ना हों। दोबारा, सही वो कलीमा है जिसके, ये याद करना है, जिसके हुरूफ़ असली में हमज़ा, हर्फ़ इल्लत और 2 हर्फ एक जिन्स के ना हों। अब इसको समझो। देखो, सही वो कलीमा है जिसके हुरूफ़ असली में, हुरूफ़ असली तो समझते हो, 3 चीज़ें ना हों। एक हमज़ा, दूसरा हर्फ़ इल्लत और तीसरा 2 हर्फ एक जिन्स के ना हों। हमज़ा, हमज़ा, ठीक है, यानी अलिफ मुतहर्रिक। और हर्फ़ इल्लत 3 है, वाव, अलिफ, या। अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है, यह हम पीछे बहस कर चुके हैं। और 2 हर्फ एक जिन्स के ना हो का क्या मतलब है? दाल दाल, त्वा त्वा, आइन आइन, जीम जीम, लाम लाम, ठीक है, एक जैसे 2 हर्फ ना हो। तो सही वो कलीमा है जिसके हुरूफ़ असली में हमज़ा, हर्फ़ इल्लत और 2 हर्फ एक जिन्स के ना हो। अब देखो, जैसे ज़रबा, इसके हुरूफ़ असली में देखो, ना तो हमज़ा है, ना हर्फ़ इल्लत है, ना 2 हर्फ एक जिन्स के हैं। दहराजा, इसमें भी नहीं है। रजुलुन, जाफ़रुन, सफ़रजालुन। ज़रबा और दहराजा ये तो मिसाल थी फ़िल की, और रजुलुन, जाफ़रुन और सफ़रजालुन ये मिसाल है इस्म की। तो ये जो किस्में पढ़ी जा रही हैं सिर्फ फ़िल की नहीं है, बल्कि अस्मा और अफ़आल, इस्म की भी है और फ़िल की, दोनों की किस्में हैं ये। दूसरी किस्म है महमूज़। महमूज़ वो कलीमा है जिसके हुरूफ़ असली में हमज़ा हो। अब देखो, सही में 3 बातें नहीं थी, अब वो 3 बातें नहीं है ना, अब वो 3 बातें एक एक करके आएंगी। महमूज़ वो कलीमा जिसके हुरूफ़ असली में हमज़ा हो। महमूज़ की 3 किस्में हैं, महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल आइन और महमूज़ुल लाम। महमूज़ुल फ़ा वो कलीमा है जिसका फ़ा कलीमा हमज़ा हो, जैसे आमारा। महमूज़ुल आइन वो कलीमा है जिसका आइन कलीमा हमज़ा हो, जैसे सअला। महमूज़ुल लाम वो कलीमा है जिसका लाम कलीमा हमज़ा हो, जैसे क़रअ। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई कि भाई सही वो कलीमा है कि जिसके हुरूफ़ असली में हमज़ा, हर्फ़ इल्लत और 2 हर्फ एक जिन्स के ना हो। तो पूछने वाला ये पूछ सकता है कि भाई अगर उसके हुरूफ़ असली में हमज़ा हो तो फिर वो कौन सा कलीमा बनेगा? तो उसको कहेंगे महमूज़। अगर हुरूफ़ असली में हमज़ा होगा तो उसको क्या कहेंगे? महमूज़। अब हुरूफ़ असली 3 होते हैं, फ़ा, आइन, लाम। फ़ा कलीमे में हमज़ा है तो महमूज़ुल फ़ा, आइन कलीमे में हमज़ा है तो महमूज़ुल आइन, और लाम कलीमे में हमज़ा है तो महमूज़ुल लाम। दूसरी बात क्या थी? हर्फ़ इल्लत, मुअतल। तीसरी किस्म क्या है? दूसरी किस्म, पहली किस्म सही, दूसरी किस्म महमूज़ और तीसरी किस्म कौन सी है? मुअतल। वो कलीमा है जिसके हुरूफ़ असली में हर्फ़ इल्लत हो। आ गई वो बात, जिसके हुरूफ़ असली में हर्फ़ इल्लत हो। मुअतल की 2 किस्में हैं, मुअतल 1 हर्फ़ी, मुअतल 2 हर्फ़ी। यानी अब हर्फ़ इल्लत या तो
हर्फ इल्लत में से कोई एक हर्फ होगा या हर्फ इल्लत में से दो हर्फ होंगे, मुअत्तल यक हर्फी और मुअत्तल दो हर्फी। अव्वल को मुअत्तल मुफरद और सिर्फ मुअत्तल कहते हैं, और सानी को लफीफ कहते हैं। मुअत्तल मुफरद यानी मुअत्तल की तीन किस्में हैं। मुअत्तल फ़ा या मुअत्तल फ़ा, इसको मिसाल कहते हैं। मुअत्तल आइन, इसको अजवफ कहते हैं। और मुअत्तल लाम, इसको नाक़िस कहते हैं। यानी अगर हर्फ इल्लत आ जाए तो हर्फ इल्लत या तो दो आएंगे या एक आएगा। दो आएंगे तो उसको लफीफ कहेंगे, यानी मुअत्तल दो हर्फी, उसको लफीफ कहेंगे। और अगर एक आएगा तो उसको क्या कहेंगे, मुअत्तल मुफरद, मुअत्तल कहेंगे बस। फिर ये एक हर्फ इल्लत या तो फ़ा कलीमे की जगह आएगा, या आइन कलीमे की जगह आएगा, या लाम कलीमे की जगह आएगा। अगर फ़ा कलीमे की जगह आएगा तो मिसाल, आइन कलीमे की जगह आएगा तो अजवफ, नाम कलीमे की जगह आएगा तो नाक़िस। देखो मिसाल वो मुअत्तल है जिसके फ़ा कलीमे की जगह हर्फ इल्लत हो। फिर अगर हर्फ इल्लत वाव हो, अब हर्फ इल्लत या वाव होगा या होगा या अलिफ। अलिफ ज़्यादा नहीं आता, अलिफ बदल के आता है इन दोनों में से, ठीक है। तो वाव और या, अगर हर्फ इल्लत वाव हो तो उसको मिसाल वावी कहते हैं। यानी मिसाल वावी का क्या मतलब है कि इसके हरूफ असली में हर्फ इल्लत है और एक हर्फ इल्लत है, और वो फ़ा कलीमे की जगह है, और वो वाव है। सब बातें इस नाम में छुपी हुई हैं। तो वाआदा, देखो हर्फ इल्लत है, एक हर्फ इल्लत है, फ़ा कलीमे की जगह है और वाव है, तो मिसाल वावी है। और अगर हर्फ इल्लत या हो तो उसको मिसाल या ही कहते हैं। जैसे या सारा। अजवफ वो मुअत्तल है जिसके आइन कलीमे की जगह हर्फ इल्लत हो, ठीक है। फिर अगर हर्फ इल्लत वाव हो तो उसको अजवफ वावी कहते हैं। जैसे कौलुन, देखो इसका आइन कलीमा हर्फ इल्लत है और वाव है। और अगर हर्फ इल्लत या हो तो उसको अजवफ या ही कहते हैं। जैसे लैलुन, रात, ठीक है। दूसरी बात भी हो गई, नहीं है अभी दूसरी बात नहीं हुई, चल रही। तीसरी किस्म क्या है, नाक़िस। वो मुअत्तल है जिसके लाम कलीमे की जगह हर्फ इल्लत हो। फिर अगर, यानी ये मुअत्तल मुफरद की अक़साम बयान हो रही हैं। फिर अगर हर्फ इल्लत वाव हो तो उसको नाक़िस वावी कहते हैं। जैसे आफ़उन। और अगर हर्फ इल्लत या हो तो उसको नाक़िस या ही कहते हैं। जैसे रमयुन। अब शुरू हो गया लफीफ, यानी दो हर्फ इल्लत हो तो उसको क्या कहते हैं, लफीफ। लफीफ की दो किस्में हैं, लफीफ मफ़रूक़, लफीफ मफ़रूक़ और लफीफ मक़रून। देखो मफ़रूक़ कहते हैं जुदा को, और मक़रून कहते हैं मिले हुए को। अब दो हर्फ इल्लत हैं, या तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए आएंगे, और या तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं आएंगे, अलग होकर आएंगे। मफ़रूक़ का मतलब है अलग होकर, और मक़रून जुदा, यानी एक साथ होकर। मक़रून जुड़े हुए और मफ़रूक़ अलग, जुदा जुदा, फ़र्क से आया है। लफीफ मफ़रूक़ वो लफीफ है जिसमें दोनों हर्फ इल्लत अलग अलग हों। देखो जैसे वहयुन, अब देखो वाव एक सिरे पर है या एक सिरे पर है, बीच में यहाँ है। लफीफ मक़रून वो लफीफ है जिसमें दोनों हर्फ इल्लत मिले हुए हों। जैसे यौमुन, दोनों एक साथ आ गए। तवा, दोनों एक साथ आ गए, नहीं आ गए। अब तीसरी बात शुरू हो गई। देखो जो हमने सही की तारीफ में बताया था, हमज़ा, उसका बयान भी हो गया, हर्फ इल्लत उसका बयान भी हो गया। और तीसरी बात क्या है कि दो हर्फ एक जिन्स के ना हो। तो अगर दो हर्फ एक जिन्स के हों तो उसको कहते हैं मुज़ाअफ़। वो कलीमा है जिसमें दो हर्फ एक जिन्स के हों। मुज़ाअफ़ किसे कहते हैं, वो कलीमा जिसमें दो हर्फ एक जिन्स के हों। जैसे मद्दुन, सबबुन। मुज़ाअफ़ की भी दो किस्में हैं, मुज़ाअफ़ सुलासी और मुज़ाअफ़ रुबाई। मुज़ाअफ़ सुलासी और मुज़ाअफ़ रुबाई। मुज़ाअफ़ सुलासी वो मुज़ाअफ़ है जिसमें एक हर्फ मुकर्रर हो। मद्दा, यह असल में था मददा, या अगर मद्दुन है तो यह असल में था मददुन। तो अब में देखो इसमें सिर्फ एक हर्फ मुकर्रर है, वो क्या है, दाल। दाल दाल, सिर्फ एक हर्फ दोहराया गया है, मीम नहीं दोहराया गया। यहाँ पे भी देखो सबबुन, बा दोहराया गया है, सीन नहीं दोहराया गया। तो एक हर्फ मुकर्रर है। एक हर्फ मुकर्रर हो तो उसको कहेंगे, यानी हर्फ का मुकर्रर आना, इसको कहते हैं मुज़ाफ़। फिर अगर एक हर्फ मुकर्रर आए तो उसको कहेंगे मुज़ाफ़ सुलासी, और अगर दो हर्फ मुकर्रर आए तो उसको कहेंगे मुज़ाफ़ रुबाई। तो मुज़ाफ़ सुलासी का बयान तो हो गया।
और मुज़ाफ़ रुबाई वो मुज़ाफ़ है जिसमें 2 हर्फ मुकर्रर हों, जैसे ज़लज़ला। अब इसको ज़ा भी मुकर्रर है, लाम भी मुकर्रर है। ज़बज़बा, ज़ाल भी मुकर्रर है, बा भी मुकर्रर है। फ़ायदा, अबहास की ज़ियादती की वजह से मुअतल की 4 किस्मों, मुअतल से मुराद मुअतल मुफ़रद, यानी मिसाल अजवफ़ और नाक़िस और लफ़ीफ़ को लफ़ीफ़ भी ले लिया, यानी मुअतल मुफ़रद और मुअतल यानी मुअतल यक हरफ़ी और मुअतल 2 हरफ़ी दोनों को ले लिया। और फिर मुअतल यक हरफ़ी की कितनी किस्में बन जाती हैं? तीनों। और इन तीनों को तीनों को यहाँ देखो लफ़ीफ़ की 2 किस्मों को एक शुमार किया है, क्योंकि दोनों को ही लफ़ीफ़ कहेंगे तो एक कह दिया। लेकिन मुअतल यक हरफ़ी की तीनों किस्मों को, क्योंकि इनकी बहस बहुत ज़्यादा आती है, गर्दानें इनसे बहुत ज़्यादा आती हैं, तो तीनों को मुस्तकिल किस्म शुमार किया है। तो मिसाल अजवफ़, नाक़िस और लफ़ीफ़ को मुस्तकिल शुमार किया जाता है। हालांकि हुरूफ़ असली के एतबार से कितनी किस्में बनती हैं? 4, सही, महमूस, मुअतल और मुज़ाफ़। लेकिन क्योंकि इनकी गर्दानें बहुत ज़्यादा आती हैं तो इसलिए इनको मुस्तकिल किस्म शुमार कर लिया गया है। इस तरह बुनियादी किस्में 7 हो जाती हैं। देखो, सही, एक तो सही और एक है महमूस, दूसरी किस्म महमूस थी, तीसरी किस्म मुअतल थी। ठीक है, फिर मुअतल की 2 किस्में, मुअतल यक हरफ़ी और मुअतल 2 हरफ़ी। मुअतल यक हरफ़ी की 3 किस्में थीं, मिसाल 3 हो गई, सही और महमूस, और मिसाल 3, और अजवफ़ 4 और नाक़िस 5। फिर लफ़ीफ़, मुअतल 2 हरफ़ी, ये हो गई 6, और मुज़ाअफ़ 2 हरफ़ एक जिन्स के हों, ये तो अलग से एक किस्म थी। तो कितनी हो गई? 7। किसी शायर ने इनको एक ही शेर में बांध दिया है। इसी शेर को अगर याद कर लो तो 7 अक़साम तुम्हें याद रहेंगी। सहीहस्तो, मिसालस्तो, मुज़ाअफ़, लफ़ीफ़ो, नाक़िसो, महमूज़ो, अजवफ़। सहीहस्तो, मिसालस्तो, मुज़ाअफ़, लफ़ीफ़ो, नाक़िसो, महमूज़ो, अजवफ़। अब ये आखिरी बहस है, ठीक है, इस किताब की, कलिमे की अस्ल मालूम करने का तरीक़ा। ये जो बहस है ये असली में तो किताब के तीसरे हिस्से से मुताल्लिक़ है, क्योंकि अभी तुमने जितनी गर्दानें पढ़ी हैं वो सब सही की पढ़ी हैं, इसलिए तुम इन बातों को समझ नहीं पाओगे। लेकिन समझने की कोशिश करो, अगर ना समझ पाओ तो ज़्यादा बोझ मत डालना अपने जहन पर, ठीक है, क्योंकि अभी तुमने नहीं पढ़ा है, आगे की बात है। लेकिन जो बुनियादी बातें हैं इसकी वो याद रख लेना, यानी इस बात का ख़ुलासा अपने जहन में बिठा लेना। अब तक हफ्त अक़साम में से सही की गर्दानें बयान की गई हैं, ठीक है। हफ्त अक़साम सही की जितनी गर्दानें हैं ना, वही गर्दानें अब शुमार की जाएंगी, लेकिन हुरूफ़ असली, क्योंकि हुरूफ़ असली बदल जाएंगे। यानी अब तक तो हमने हुरूफ़ असली पढ़े थे ना, हुरूफ़ असली में सही वाली पढ़ी थी, हुरूफ़ असली में सही वाली पढ़ी थी। अब हुरूफ़ असली में कभी महमूज़ आ जाएगा, कभी मुअतल आ जाएगा, कभी नाक़िस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुरूफ़ असली के एतबार से गर्दानें तो बदलती रहेंगी, लेकिन गर्दानों का ढांचा वही रहेगा। जो जितनी गर्दानें हमने पढ़ी वही गर्दानें अब रहेंगी। जितनी गर्दानें अब तक हमने पढ़ी हैं ये सारी गर्दानें हो गई, यही रहेंगी, लेकिन हुरूफ़ असली की एतबार से वो बदल जाएंगी। बाकी 6 अक़साम की गर्दानें हिस्सा सिवुम में आएंगी। इन गर्दानों में तालील यानी तब्दीली होगी, कलीमे की असली शक्ल बदलेगी। ऐसे सीगों की असल शक्ल मालूम करने का तरीक़ा यह है कि उनको सही के सीगों के हम वज़न किया जाए, यानी जिस वज़न पर वो सीगे हैं, सही के जिस वज़न पर वो सीगे हैं उनको उसके वज़न हम वज़न उनका वज़न उससे करके उसके हुरूफ़ असली मालूम की जाए। क्यों मालूम करते हैं? क्योंकि लुग़त में जो है ना, हुरूफ़ असली के एतबार से देखा जाता है कि भाई, मिसाल के तौर पर ज़ारबा, मैंने देखना है कि ज़ारबा का माना क्या है, ठीक है। तो लुग़त में मैं देखूँगा कि इस ज़ारबा में हुरूफ़ असली क्या है। ज़ारबा ये 3 हर्फ हैं, तो अब मैं ज़ारबा देखूँगा लुग़त में। ज़ारबा
ज़रबा के तहत देखूंगा कि इसके माना, देखो ज़रबा खोलो, ज़रबा आ जाएगा नीचे। अब ज़रबा का मतलब है मारना, मिसाल बयान करना, चलना वगैरह वगैरह। और किसी कलीमे की असली मालूम करनी है, यानी उसके हरूफ असली मालूम करने हैं, तो उसको क्या कैसे क्या तरीक़ा बताया कि उसको कि उसका सही के सीगों के हम वज़न किया जाए, यानी जो उसका बुनियादी वज़न है उस सीगे का, उसकी तरफ उसको लौटाया जाएगा। जैसे जा, ये मादी का सीगा है, ठीक है, सुलासी मुजर्रद से मादी मुतलक मुस्बत मारूफ के वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। उसका बुनियादी वज़न क्या है? फ़ाअला, फ़ाअला। ये बाब ज़रबा यज़रिबु से। अब इसकी जब कभी इसके हरूफ असली मालूम करने होंगे, इसको ज़रबा से ना इसको मुकाबला किया जाएगा, इसका ज़रबा से इसका मुवाज़ना किया जाएगा, क्योंकि बाब ज़रबा से सही वाले ज़रबा से इसका मुवाज़ना किया जाएगा। महमूज़ुल आइन है, महमूज़ुल आइन यानी इसके आइन कलीमे में हमज़ा है, और नाक़िस याई है, यानी लाम कलीमे में या है। तो जा असली में क्या था? जा आया बरवज़्ने ज़रबा, बरवज़्ने। अब भाई क्योंकि ये कौन सा सीगा है? मादी मुतलक मुस्बत मारूफ का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का। तो ज़रबा से क्या बनता है? ज़रबा बनता है। तो ये क्या बनेगा? जा आया, ठीक है। अब हमने मालूम कर लिया कि इसके हरूफ असली क्या है? जा आया। जीम है फ़ा कलिमा, हमज़ा है आइन कलिमा, और लाम है लाम कलिमा है या। अब इस जब हमें हरूफ असली मालूम होगा, तो अब हम लुग़त में इस तरतीब जा आया देखेंगे, जा आया के तहत देखे इसके माना मालूम कर लेंगे कि इसके माना क्या है लुग़त में देख के, ठीक है। इसलिए इसको देखने की ज़रूरत पेश आती है। अब जा को बरवज़्ने ज़रबा किया जाए तो उसकी असली जा आया निकलेगी, ठीक है। ये आ गई बात। यजीउ, ये मुज़ारे का सीगा, इसका को बरवज़्ने यज़रिबु किया जाए, वो मुज़ारे का सीगा है, उसकी असली की तरफ लौटाया जाएगा, तो यानी असल वज़न की तरफ, तो उसकी असली यजइयु निकलेगी। तो जा इन बरवज़्ने ज़ारिबुन किया जाए तो इसकी असली क्या निकलेगी? जाइयुन। यही तरीक़ा तमाम तालील शुरा कलिमात की असल मालूम करने का है। तलबा इसको खूब ज़हन नशीन कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि आज हमारी किताब का दूसरा हिस्सा भी पूरा हो चुका है। अल्लाह ताला कहना सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, और जो है हमें जितना कुछ हमने पढ़ा है उसको सही तरीक़े पर उसका इस्तेमाल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, और हमारे लिए कुरान, हदीस और दीन की बातों को समझना आसान करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।